हेलो मेंबर। आप लोग के काफी दिन से एक मैसेज आ रहा था यूसीएल रिलेटेड कि नया यूसीएल आईडी लेना है, क्या प्राइस पड़ेगा, क्या अपडेट फी पड़ेगा, क्या सर्विस मिलेगा। तो मार्केट में ऐसे मेरे जैसे काफी लोगों का पोर्टल चल रहा है, बट मैं इस समय जो आप लोग के सामने लाइव डेमो देने जा रहा हूँ, और लगभग में 99.99% किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो मैंने वेबसाइट डेवलप किया है और इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ ऐड किया हूँ, काफ़ी सारे आप लोग के जो सवाल आते थे उनके साथ ऐड किया हूँ। मैं अभी आपको डेमो दे रहा हूँ, हालांकि इसका लिंक पब्लिकली नहीं कर सकता हूँ। और मैं आपको डेमो देता हूँ कि अगर रजिस्टर, जिस तरह की ये रजिस्टर पेज आप देख सकते हैं, रजिस्टर नो यूसीएल लिखा भी है, तो इसके ऊपर में आपको एक दो बटन मिल जाएगा जैसे कि टुडे सर्विस। अब आईडी लेने से पहले आप क्या सर्विस पोर्टल पे मिल रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर टुडे सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो जो एडमिन द्वारा एक्सेस मिला हुआ रहता है, जैसे अभी चाइल्ड एग्जाम्पल के लिए डिसेबल, यानी ये चाइल्ड अभी बंद है, बाकी सर्विस एक्टिव है, ये सब आपको रिपोर्ट, ये डेमो अभी दिखा रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा है नहीं। ये डेमो है अभी तत्काल के लिए। और यहाँ से आप अभी ये डेमो है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये डेमो है। तो यहाँ से आप आईडी चार्ज देख सकते हैं, जैसे रिटेलर का आईडी चार्ज 10 रुपये है, एग्जाम्पल है ये, ऐसे नहीं है कि 10 रुपये ही है, बल्कि एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 15, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर 20। तो अब आप लोग के सवाल आएगा कि सर रिटेलर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इसमें प्रॉफिट क्या होगा, क्या किसी में पर सर्विस कम लगेगा। तो इसका जवाब मैं पहले क्लियर करता हूँ। रिटेलर रिटेलर वो होते हैं जो ओनली काम करते हैं और कमीशन होता है तो वो कमीशन लेते हैं, बस, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं होता। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से ऊपर एक पैनल होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर का बेसिकली काम होता है सर्विस अप्लाई करने का विथ अनलिमिटेड रिटेलर फ्री क्रिएट करने का, उनका एक्सेस हाथ में होता है। और उसके ऊपर होते हैं मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, बोल सकते हैं। तो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है रिटेलर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना और साथ में सर्विस अप्लाई करना। अब मैं सर्विस चार्ज की बात करूँ तो जो रिटेलर को लगेगा वही मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का भी लगेगा, ऐसा नहीं कि उसका कोई अलग चार्ज सेट किया गया, बिल्कुल नहीं। और ऐसा दूसरा सवाल ये भी होता है कि सर हमारा हमारा पर एंट्री कम कर दीजिए। किसी को आप एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ बात करो, किसी को आप 50 रुपये में सर्विस दे रहे हो तो मुझे उसका 40 में दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सर्विस रेट फिक्स किया जाएगा तो वो सारे यूजर के लिए रहेगा। तो चलिए मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। फिलहाल ये डेमो आईडी 1234 करके मैं लॉगिन कर रहा हूँ और ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। इसमें आप पहले के मुकाबले काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किया गया। अब फीचर्स की बात करें तो पहले क्या थे और अब में क्या अंतर हो गया। तो पहले साइड में आपको यहाँ से शो करता था, एग्जाम्पल मैं एक लॉगिन करके भी अभी तो नहीं दिखाऊंगा उसका। ये मेरा मान लीजिए यहाँ सर ऊपर में आएगा, पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का। पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन मिल जाएगा डैशबोर्ड का। दूसरा ऑप्शन है सर्विस अप्लाई का। तीसरा ऑप्शन है वॉलेट मैनेज का। चौथा यूजर मैनेज। फिलहाल ये डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है इसीलिए यूजर मैनेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ से यूजर अप्लाई वगैरह लिस्ट, यहाँ से सपोर्ट का, और यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड का और प्रोफाइल का। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या आपको मिलता है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। डैशबोर्ड में आप यहाँ पे पहले क्या था, मैंने एक नया ऑप्शन दे रखा था, सर्विस चार्ज शो कर रहा था, बट इस बार मैं ये ऑप्शन हटा दिया हूँ। आप सबके यूजर के अपना रिक्वेस्ट के बेस पे। अब यूजर का रिक्वेस्ट क्या आ रहा था कि सर हम जब आईडी लॉगिन करते हैं तो साइड में हमारा सर्विस चार्ज दिख जाता है। तो कई ऐसे होते हैं जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं या कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमारी दुकान में बैठते हैं, बगल से चार्ज दिख लेता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई सर्विस का कुछ भी है, एग्जाम्पल के साथ बात हो रही है, 50 रुपए देते हैं, 50 लिखे भी है, 50 कट रहा है, तो वो बोलता है भैया 50 तो कट रहा है, आप 70 ले लो, 80 ले लो, 100 ले लो, एनीवे कुछ भी, हम लोग अपने मन से चार्ज नहीं कर पाते। तो मैंने इस बार ऐसा ऑप्शन किया है कि यहाँ से आपके सर्विस चार्ज का ऑप्शन हाइड कर रखा है। और यहाँ तक कि सर्विस अप्लाई करने भी जाइएगा तो वहाँ पे सर्विस चार्ज नहीं मिलेगा, उसको मैंने प्रोफाइल के अंदर सर्विस फी के अंतर्गत एक्सेस कर रखा हूँ। चलिए सर्विस अप्लाई की बात करें तो सर्विस अप्लाई में अभी फिलहाल में सारी सर्विस, जैसे ये चाइल्ड इनरोलमेंट जिसमें 0 से 5 ईयर्स के बच्चे का आप बना सकते हैं। मोबाइल अपडेट जो है ये फिंगर बेस होगा। मोबाइल अपडेट
में कस्टमर का फिंगर वगैरह देना होगा, ये 100% वर्किंग है। डीओबी अपडेट, ये जो पहला ऑप्शन है डीओबी अपडेट का, यहाँ पे कस्टमर का डॉक्यूमेंट बेस पे आप एंट्री कीजिएगा और ये नो रिजेक्शन मैनेज भी होगा। ध्यान दीजिएगा, नो रिजेक्शन मैनेज मतलब डॉक्यूमेंट आपको देना है, अगर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होता है तो उसका दोबारा ना रिफंड किया जाएगा ना रीअप्लाई करके दिया जाएगा। तीसरा सर्विस है विदाउट डॉक्यूमेंट डीओबी अपडेट। इस कैटेगरी में आपका अगर डीओबी फिंगर बेस ही होगा, बट क्या है कि इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा और 100% गारंटी से मेरा काम करके देने की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें डीओबी अपडेट एंड जेंडर अपडेट का ऑप्शन है। उसके बाद जो ऑप्शन है विदाउट फिंगर डीओबी अपडेट, ये भी ऑप्शन इसमें है। ये गारंटी बेस है, नो रिजेक्शन मैनेज पे है, यानी कि अगर रिजेक्ट होता है तो वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और लेकिन तीन केस में अगर रिजेक्ट होता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहला, लिमिट क्रॉस की वजह से रिजेक्ट हुआ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, मोबाइल नंबर, अब एक गवर्नमेंट का रूल ये आ गया कि एक मोबाइल नंबर 8 आधार में चलेगा, अगर 9 आधार में जाएगा तो वो रिजेक्ट होगा, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस हिसाब से आप विदाउट फिंगर मोबाइल अपडेट, ये फुल्ली गारंटी है, 100% होना ही होना है। फुल नेम अपडेट विदाउट डॉक्यूमेंट, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आधार ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा, एड्रेस अपडेट विदाउट डॉक्यूमेंट ओटीपी बेस, और लेटर आरओ ऑफिस के बेस पे अप्रूवल का मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो यहाँ से आप ऑनलाइन ऐड मनी कर सकते हैं, इंस्टेंट ऐड मनी कर सकते हैं। जो भी आप ऐड मनी एग्जांपल के लिए लिखिएगा, ऐड मनी पे क्लिक कीजिएगा, एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा और यहाँ पे बीएलई सर्विस लिखा है, अभी ये मेरा क्यूआर लगा हुआ है तो बीएलई सर्विस लिखा भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना, ये ऑटो ऐड मनी हो जाएगा। और अगर हमारे थ्रू आपको कोई कमीशन मिलता है तो आपको कमीशन यहाँ पे शो कर जाएगा, आपका यूजर आईडी शो करेगा, यहाँ से यूजर करके आप यहाँ से कमीशन अमाउंट इंस्टेंट अपने वॉलेट में, कमीशन जब ट्रांसफर होगा तो ये कमीशन वॉलेट के अंदर में रहेगा और अपने ये मेन वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए आपको ये फीचर्स अप्लाई करना होगा। और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सबसे मेन पॉइंट, कि हर यूजर का ये ध्यान देना है कि पहले क्या था कि कोई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं बनता था, बट इसमें अब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बना दिया गया है। कोई सर्विस चार्ज अप्लाई कीजिएगा, उस पर चार्ज कटेगा, उसका हिस्ट्री बन जाएगा। कोई कमीशन आपके अकाउंट में आएगा, अभी ये डेमो अकाउंट है तो वो हिस्ट्री के तहत आपको मिल जाएगा। अब अगर आप बैलेंस ट्रांसफर की कोई एडमिन करता है तो वो भी मिल जाएगा। अब अपने अमाउंट जैसे 8 रुपये, ये कमीशन जो 8 रुपये एडमिन ने दिया है, अब वो अपने वॉलेट में लेते हैं तो उसका भी हिस्ट्री बन जाएगा। एलएमएस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, आपका एलएमएस रजिस्ट्रेशन विद एग्जाम लिखा आ जाएगा, आगे में कस्टमर नेम जो अप्लाई नेम है, ये डेमो है फिलहाल मैं अपने नाम से ट्राई किया था, मतलब डेमो है। इस तरह से आधार ऑथराइजेशन लेटर के लिए जो भी हो, ये सारा कुछ आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के साथ इस बार मिलने वाला है, एक एक सर्विस का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मिल जाएगा। उसके बाद जो है सपोर्ट में आपको यहाँ से जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। और एक और अपडेट है इसमें, खास ये है कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन है। आप लोग यहीं से सॉफ्टवेयर जो मंत्रा का है, आप लोग कभी भी किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से एडमिन से बार बार सॉफ्टवेयर का लिंक मांगने की आवश्यकता नहीं, सारा कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। अब इसमें बात करते हैं सर्विस चार्ज का, अभी ये फिलहाल डेमो है, आप लोग को फाइनल नहीं दे रहा हूँ। और सर्विस फी की बात करें तो यहीं पे आप आपके यूजर अगर कोई सर्विस देख नहीं सकता, एग्जाम्पल के लिए हम अगर मोबाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिखा आ रहा है। जो सर्विस चार्ज देखना है आपको सर्विस फी पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से नया पोर्टल है, आप लोग को अगर आईडी चाहिए तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा रात में 9 बजे की बात करने, क्योंकि दिन भर हमको भी काम रहता है, कभी काफ़ी सारे यूज़र को मैनेज करना होता है, इसलिए मैं ये सब आईडी क्रिएट का काम 9 बजे रात के बाद ही करता हूँ। इसमें अगर कोई और डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल ये वेबसाइट अगर किसी को बनवाना है अपना खुद का एडमिन पैनल तो वो भी बन जाएगा, इसका अलग हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।